नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तेरी हो जाऊं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। हेलो मौसी जी, कैसी हैं आप? और इतने दिन हो गए, आप तो हमारे घर आती ही नहीं है। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों कैसी हो? हम भी ठीक है मासी जी। लीजिए, मम्मा आ गई हैं, आप बात कर लीजिए। इतना बोलकर वो लड़की दूसरे कमरे में चली जाती है। माही माही उठ जा बेटा, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी, मीशा ने अंदर आते हुए कहा। माही ने नींद में कहा, दी सोने दो ना। मीशा ने बेड पर आराम से बैठते हुए कहा, ओहो, फिर आज बॉस की डांट सुनना है क्या? माही अचानक से उठते हुए कहा, नहीं दी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मीशा ने कहा, ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। माही नीचे आते हुए कहा, दी मैं जा रही हूँ, मॉम डैड कहाँ हैं? मीशा, मंदिर गए हैं, तो ब्रेकफास्ट तो कर ले। माही, नहीं दी, मैं लेट हो रही हूँ, मेरा खड़ूस बॉस मुझे डांटेगा। माही जल्दी से बाहर चली गई। माही के साल की खूबसूरत सी लड़की है, काली आंखें, कमर से लंबे बाल और बहुत क्यूट। मीशा ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, एक काम टाइम पर नहीं करती है। माही घर से निकलकर सीधा ऑफिस आ गई। माही ने डोर नॉक करते हुए कहा, मैं आई कम इन? अरमान सर। एक लड़का केबिन के अंदर आराम से चेयर पर बैठा हुआ था और लैपटॉप चला रहा था। अरमान ने वॉच देखते हुए कहा, यस। माही, तुम 5 मिनट लेट हो। माही ने धीरे से कहा, 5 मिनट ही तो लेट हूँ, 5 मिनट में क्या हो जाएगा, खड़ूस कहीं का। अरमान ने माही को देखकर कहा, हेलो मैडम, मुझे सब सुनाई देता है, 5 मिनट में दुनिया इधर की उधर हो सकती है। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी सर, कल से टाइम पर आऊँगी। अरमान ने उसे घूरते हुए कहा, तुम यही बात रोज़ बोलती हो। माही ने कहा, सॉरी, कल से पक्का सही टाइम पर आऊँगी। अरमान ने वापस लैपटॉप में देखते हुए कहा, जाओ। अरमान बहुत ही हैंडसम है, ब्राउन आंखें, माथे तक बाल, गालों में डिम्पल, बॉडी एकदम फिट। माही ने बाहर आकर कहा, खड़ूस कहीं का, सुबह सुबह ही डांट दिया, सारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। माही अरमान की नकल करते हुए कह रही थी, 5 मिनट में दुनिया इधर से उधर हो जाती है, 5 मिनट तो चाय भी ना बने, दुनिया कहाँ से इधर उधर होगी? पागल इंसान, मुझे भी पागल कर देगा। माही आकर काम करने लगी। अरमान के कैबिन से माही दिख रही थी। अरमान अपने कैबिन में बैठकर माही को देखकर सोच रहा था, कितनी झल्ली है, कोई काम ठीक से नहीं होता, पागल लड़की कहीं की। आज का दिन तो ऐसे ही गुजर गया। माही के घर पहुंचते ही सावित्री जी, माही की मॉम, माही का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए कहने लगी, तूने खाना खाया? मीशा बोल रही थी तू नाश्ता नहीं करके गई थी। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा, मैंने खाना खा लिया था, आप इतनी टेंशन ना लिया करो। मीशा ने नीचे आते हुए कहा, अरे भूख लगी है यार, खाना लगाऊं? माही ने कहा, हाँ दीदी। खाना खाने के बाद माही कमरे में आकर बेड पर लेट गई। मीशा ने उसे देखते हुए कहा, क्या हो मेरी जान, आज भी तुझे खड़ूस ने डांटा क्या? माही ने चौंक कर कहा, दी प्लीज़, आप मेरा मूड खराब मत करो। माही उदास सा मुँह बनाकर बैठ गई। मीशा इसके पास बैठकर माही के गाल पकड़ते हुए कहने लगी, अरे मेरे बच्चा, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो बुरा ही मान गई, चल अब मूड सही कर। माही बच्चों जैसा फेस बनाकर कहने लगी, दी वो बहुत खड़ूस है, रोज़ मुझे डांटता रहता है। मीशा ने कहा, उसे टाइम पर काम पसंद है तो तू टाइम से काम करा कर, फिर उसे तुझे डांटने का एक भी मौका नहीं मिलेगा, देख लेना। माही ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, क्या दी, कुछ भी बोलती हो, आप तो जानती हो मुझसे कभी टाइम पर काम नहीं होता। मीशा ने माही को धक्का देते हुए कहा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, जा तू सो जा, बहुत रात हो गई है। अरमान घर आता है और अपने कमरे में जाने लगता है। एक नौकर ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, बाबा, आपके लिए खाना लगा दूं? अरमान ने पीछे मुड़कर कहा, नहीं मदन काका, मुझे भूख नहीं है। सैम कहाँ है, सो गया क्या?
मदन काका ने कहा, नहीं बाबा, वो अभी घर नहीं आए हैं। अरमान ने कहा, ठीक है। अगले दिन अरमान ऑफिस पहुंचा तो माही अब तक ऑफिस नहीं आई थी। अरमान माही की कल की बात सोचकर मुस्कुरा दिया। अरमान ने खुद से कहा, ये लड़की कभी कोई काम टाइम पर नहीं कर सकती है। माही ऑफिस पहुंचकर अरमान के कैबिन के बाहर खड़ी होकर सोच रही थी, अब अरमान से क्या कहेगी, क्या बहाना लगाएगी आज वो। माही ने एक गहरी सांस ली और डोर नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन सर। अरमान ने उसे देखते हुए कहा, आओ मैडम, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अरमान ने माही को कुछ नहीं कहा, बस उसे घूर के देखता रहता है। माही ने इधर उधर देखते हुए कहा, सर वो मैं, हाँ ट्रैफिक बहुत था ना, इसलिए आज मैं लेट हो गई। अरमान ने कहा, अगली बार बहाना सोच कर आना। अरमान की बात सुनकर माही ने आंखें बंद कर ली। अरमान ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और आज की मीटिंग की तैयारी करो। माही ने एकदम से कहा, मैं क्यों? अरमान ने उसे घूरते हुए कहा, बॉस कौन है? माही ने कहा, आप। अरमान ने कहा, तो ऑफिस के सारे फैसले कौन करेगा? माही ने मुंह बनाते हुए कहा, ऑफ कोर्स आप। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड गर्ल, अब जाकर मीटिंग की तैयारी करो। माही ने कहा, जी सर। माही जाने लगती है, तभी अरमान उसे पीछे से आवाज़ देता है। अरमान ने कहा, सुनो। माही ने कहा, हाँ। अरमान ने फाइल में देखते हुए कहा, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सोच लेना, सारी फाइल्स अच्छे से देख लो। माही अरमान को देख के अजीब सा मुंह बना लेती है। अरमान ने उसे देखते हुए कहा, समझी? माही ने कहा, हाँ सर, ठीक है। माही ने कहा, मैं जाऊँ क्या अब? अरमान ने वापस फाइल में देखते हुए कहा, हाँ जाओ। माही बाहर आकर रोने की शक्ल बनाकर, माही तूने आज तक तो कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, अब कैसे करेगी, वो भी बिना गलती के? ओह गॉड, बचा लेना मुझको, क्या होगा मेरा? जब पता है मेरे से गलती होती है, फिर भी घटूस ने मुझे चलने को कहा, किसी और को नहीं ले जा सकते थे। एक लड़की ने माही के पास आकर कहा, ओ मैडम, किससे बातें कर रही है? माही ने उसे देखकर जोर से कहा, आव्या। माही ने उसे गले से लगा लिया। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे, फिर वापस अपने काम में लग गए। आव्या ने उससे अलग होते हुए कहा, क्या कर रही है यार, अगर खड़ूस ने देख लिया तो दोनों को डांटेगा। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, तू कब आई? आव्या ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज ही आई हूँ यार, बाद में बात करेंगे, अभी काम करें। माही ने हाँ में सिर हिला दिया और बैठकर आज की मीटिंग की सारी फाइल्स पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद अरमान उसे अपने कैबिन में बुलाता है। माही ने डोर नॉक करते हुए कहा, मैं आई कम इन सर। अरमान फाइल में देखते हुए कहा, आ जाओ। माही ने अंदर आते हुए कहा, आपने बुलाया क्या? अरमान ने कहा, चले? माही ने धीरे से कहा, हाँ ठीक है। माही अरमान के साथ ऑफिस के बाहर आती है। अरमान ने कहा, मीटिंग में बस हम दोनों ही जा रहे हैं। अरमान माही की बात सुनकर उसे घूर कर देखता है और चौंक कर बोलता है, नहीं, पूरा स्टाफ जा रहा है। माही ने आश्चर्य से कहा, क्यों? अरमान ने चिढ़कर कहा, ओह गॉड। माही ने उसे देख कर कहा, क्या हुआ? अरमान ने चिढ़ते हुए कहा, चलते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। माही ने कहा, लेकिन कहाँ? अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेंटल हॉस्पिटल। माही चिढ़ते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना। अरमान ने चिढ़कर कहा, चुपचाप गाड़ी में बैठो। माही ने रोने जैसा मुंह बनाकर कहा, नहीं। अरमान ने गुस्से में कहा, देखो, मुझे ज़्यादा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, जितना बोला है उतना करो। माही चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। अरमान माही के बैठने के बाद गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठ जाता है और अरमान गाड़ी चलाने लगता है। माही धीरे से क्यूट सा फेस बनाकर कहा, आप मुझे मेंटल हॉस्पिटल तो नहीं ले जाओगे? अरमान को माही की बात पर हंसी आ जाती है। माही ने पहली बार अरमान को हंसते देखा था। अरमान हंसते हुए बहुत क्यूट लग रहा था और उसके गालों में डिम्पल उसे और क्यूट बना रहे थे। माही तो उसकी हंसी में ही खो गई थी। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, फिलहाल तो मीटिंग में जा रहे हैं, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल किसी और दिन छोड़ दूंगा। माही ने कहा, क्यों, मैं आपको पागल लगती हूँ क्या? अरमान ने कहा, इसमें कोई शक है क्या? माही ने धीरे से कहा, मैं पागल हूँ तो आप भी तो खड़ूस हो, कितना मुश्किल है आपको झेलना। अरमान ने कहा, मैं खड़ूस हूँ? क्या कहा तुमने? फिर से बोलना जरा।
माही ने जल्दी से कहा, नहीं 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 तो किसने कहा, आप तो बहुत ही अच्छे हो, आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। अरमान ने कहा, अच्छा। माही ने कहा, हाँ मैं सच बोल रही हूँ, आप बहुत अच्छे हो। अरमान ने गाड़ी रोक कर कहा, चलो। माही ने बाहर देखा तो वो लोग पहुँच चुके थे। दोनों गाड़ी से उतरे और मीटिंग के लिए चले गए। वो दोनों मीटिंग में पहुंचकर मीटिंग अटेंड करते हैं। मीटिंग अच्छे से हो जाती है। अरमान ने बाहर आकर कहा, गुड वर्क माही। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स। अरमान माही को उसके घर छोड़कर खुद भी अपने घर आ गया। अरमान खिड़की के पास खड़े होकर चांद को देख रहा था और आज के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। आज की मीटिंग वैसे भी माही की वजह से बहुत ही अच्छी हुई थी। अरमान की दादी ने कमरे में आते हुए कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है। अरमान ने उन्हें देखते हुए कहा, कुछ नहीं दादी, बस यूं ही। दादी ने कहा, आज से पहले तो तुझे यूं मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अरमान ने कहा, दादी सच में कोई बात नहीं है। दादी नाराज होते हुए बोलती हैं, अब तो मुझसे भी छुपाएगा क्या, बताना क्या बात है। अरमान ने उनके हाथ पकड़ कर कहा, दादी आज तक मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है जो अब छुपाऊंगा। पक्का कोई बात नहीं है। नहीं दादी, ठीक है चल अब सो जा। अरमान उनके गोद में सर रखकर सो जाता है। माही कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी। मीशा ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी है। माही ने कहा, सोच रही हूँ। मीशा हंसते हुए कहा, सोचने के लिए दिमाग चाहिए जो तेरे पास तो है ही नहीं। माही ने चौंक कर कहा, दी जिसको देखो वो मेरी इंसल्ट करता रहता है। मीशा ने कहा, ओहो, मेरे अलावा मेरी जान की किसने इंसल्ट कर दी। माही ने कहा, और कौन करेगा, वो है ना मेरा खड़ूस बॉस। अच्छा, क्या कहा उसने, मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहता है। हाय कितना अच्छा सोचता है। दी आप भी उसके साइड हो। मीशा ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो गुस्से में बोल रही थी। एक बार मिल जाए तेरा बॉस फिर बताती हूँ मैं उसे तो। हाँ दी, अब हम सो जाएं क्या, बहुत नींद आ रही है। हाँ हाँ दी, कल क्या है। कुछ नहीं है दी, अरे मैं पूछ रही हूँ दिन कौन सा है, मुझे तो खड़ूस के चक्कर में कुछ ही याद नहीं रहता। संडे है। माही ने चिल्लाते हुए कहा, क्या, ये कल मैं पूरा दिन आराम करूंगी। मीशा ने कहा, हाँ पर सुबह मंदिर जाना है। क्यों, मॉम ने कहा है। अब सोने देना यार। हाँ हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। अगले दिन माही का परिवार मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मंदिर पहुंचकर माही की माँ सावित्री जी ने कहा, पूजा का सामान लेना है। माही ने कहा, आप सब ऊपर जाओ, मैं ले आऊँगी। सावित्री जी ने कहा, ठीक है लेकिन जल्दी आना। सब चले जाते हैं। माही भी पूजा का सामान लेकर ऊपर जाने लगती है। सीढ़ियों पर से एक बूढ़ी अम्मा गिरने ही वाली थी। माही ने उनका हाथ पकड़कर बचा लिया। माही ने कहा, दादी आप ठीक हो ना। बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ बेटा शुक्रिया। माही ने कहा, अम्मा जी ये तो मेरा फ़र्ज़ था। दादी आप अकेले आई हो क्या, कोई आपके साथ नहीं आया। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आया है ना, किसी ने आते हुए कहा। दादी आप यहाँ क्यों रुक गई। माई ने इधर उधर देख कर कहा, रुक नहीं गई है, गिरते गिरते बची हैं। लड़के ने जल्दी से कहा, क्या दादी आप ठीक है ना, आपको लगी तो नहीं। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा ठीक हूँ। माही ने चिढ़ कर कहा, अब उनसे क्या पूछ रहे हो, तुम्हें उनके साथ आना चाहिए था, तुमने उन्हें अकेले ही भेज दिया। कैसे पोते हो तुम, उन्हें कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। हाँ, लड़का मुंह खोलकर माही को देख रहा था। दादी ने कहा, अरे बेटा वो गाड़ी पार्क करने गया था, उसने मुझे रुकने को कहा, पर मैंने सोचा मैं जब तक ये आए ऊपर ही चली जाती हूँ। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो आप थोड़ी रुक जाती। माही ने लड़के की तरफ देख कर कहा, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा। माही ने कहा, सॉरी। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। लड़के ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम समीर है और आपका। माही ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माही। माही वहाँ से आ जाती है। सावित्री जी ने कहा, कहाँ रह गई थी, कितना समय लगा दिया, मैंने पहले ही बोला था जल्दी आ जाना, लेकिन तुझसे तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। कब से इंतजार कर रहे हैं हम तेरा, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती है क्या। माही ने धीरे से कहा, सॉरी मम्मा। सावित्री जी ने कहा, चल छोड़, अब पूजा करें। पूजा करने के बाद सब मंदिर से वापस आ जाते हैं। अरमान, अरमान बेटा। अरमान की दादी ने उसे आवाज़ दी। अरमान ने सीढ़ी से उतरते हुए कहा, आया दादी।
अरमान हॉल में आकर, जी दादी कुछ काम था क्या आपको? खाना नहीं खाना है तुझे? आप खिलाओगी तो खा लूँगा। ठीक है। अरमान बैठकर खाना खाने लगता है। अरमान ने कहा, दादी सैम कहाँ है? दादी ने कहा, पता नहीं कहाँ है। पीछे से एक लड़का अरमान के गले में हाथ डालते हुए कहा, आपने याद किया और मैं हाजिर। अरमान उसके हाथ गले में से हटाते हुए कहने लगा, सुबह से कहाँ था? सैम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई आपकी प्यारी दादी को मंदिर लेकर गया था। दादी ने कहा, अच्छा तो तेरी कुछ नहीं लगती मैं? सैम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी जान हो आप तो। अरमान ने कहा, अच्छा अब खाना खा ले, बकवास बाद में करना। सैम ने हंसते हुए कहा, जो हुक्म मेरे आका। अरमान ने कहा, सैम चुपचाप बैठ जा। सैम चुपचाप बैठ जाता है। अरमान ने धीरे से कहा, ऑफिस में उसकी बकबक खत्म नहीं होती और यहाँ इसकी। सैम खाना खाते हुए एकदम से रुक जाता है। अरमान ने कहा, क्या हुआ? सैम सैड सा मुंह बनाकर कहने लगा, कुछ नहीं भाई, दादी की वजह से बहुत डांट सुननी पड़ी मुझे बस आज। अरमान ने कहा, क्यों क्या हुआ? सैम ने खाते हुए कहा, दादी मंदिर की सीढ़ियों से गिरने वाली थी। अरमान ने एकदम से कहा, क्या दादी आप ठीक हो? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू टेंशन ना ले, मैं ठीक हूँ। अरमान ने कहा, आप अपना ख्याल रखा करो। तुझे किसने डांटा? सैम की तरफ देखते हुए पूछा। सैम आज तो जो हुआ सब बताता है। अरमान ने कहा, हाँ तो सही कहा ना उसने, तुझे दादी का ख्याल रखना चाहिए था। सैम ने चिढ़कर कहा, भाई आप भी। अरमान कोई जवाब नहीं देता। अरमान खाना खाकर कमरे में जाने लगता है। सैम ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, ब्रो। अरमान ने बिना पलटे कहा, क्या है? सैम ने कहा, बाहर चले? क्यों? अरे यूं ही। अरमान ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर सो जा। अरमान वहाँ से चला जाता है। सैम ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई के तो लड़कियों से भी ज़्यादा नखरे हैं। सैम भी अपने कमरे में चला जाता है। माही खिड़की के पास खड़ी होकर सोच रही थी कि आज उसने उस लड़के को ज़्यादा ही सुना दिया था। मीशा ने उसे देख कर कहा, मैडम किसके ख्यालों में खोई हो? माही ने एकदम से कहा, समीर के। मीशा ने हैरानी से कहा, क्या हुआ समीर? कौन है ये समीर जिसके ख्यालों में तो खोई हुई थी? अच्छा वो। माही मीशा की आज सुबह की सारी बात बता देती है। मीशा ने उसे डांटते हुए कहा, तो पागल है, कोई किसी को इतना सुनाता है क्या? माही ने कहा, हाँ तो हो गई ना गलती, सॉरी बोल दिया था मैंने उसको। मीशा ने कहा, अच्छा कैसा दिखता है, स्मार्ट है क्या? माही ने कहा, क्या दी? कुछ भी। मीशा ने कहा, हाँ तो मैं तो पूछ रही हूँ ना। माही ने कहा, मत पूछो। मीशा ने कहा, तू क्यों चिढ़ रही है? माही ने कहा, मैं कहाँ चिढ़ रही हूँ। मीशा बेड पर लेटते हुए कहती है, अच्छा सो जा वरना कल भी लेट हो जाएगी। माही ने हाँ कहा और आकर सो गई। आज अरमान ऑफिस पहुंचा तो माही ऑफिस आ चुकी थी। अरमान को उसे यहाँ देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गई। अरमान उसे देखकर अपने कैबिन में आ गया। अरमान आकर काम करने लग गया। माही नहीं पूरा दिन काम करती थी और शाम को जल्दी घर के लिए निकल गई। माही के घर आते ही मीशा ने उससे कहा, क्या बात है मैडम, आज इतनी खुश क्यों है? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो क्या है ना, आज खड़ूस ने मुझे नहीं डांटा। मीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह। माही ने कहा, हाँ। मीशा ने कहा, अच्छा तो हम बाहर चले? माही ने खुश होते हुए कहा, गुड आइडिया, चलो। माही ने कहा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, जब तक आप मम्मा को बता दो। दोनों बहनें थोड़ी देर में निकल जाती हैं घूमने के लिए। माही ने इधर उधर देखते हुए कहा, दी मुझे बहुत भूख लगी है यार। मीशा ने एक शॉप की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, पानी पूरी खाए? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्या बात है। दोनों पानी पूरी खाकर पैसे देकर एक छोटे से पार्क में घूमने लगती हैं। मीशा ने कहा, चल अंधेरा हो रहा है, अब घर चलते हैं। माही ने कहा, दी पहले आइसक्रीम खा ले फिर चले। मीशा ने कहा, ओके चल। मीशा दोनों के लिए आइसक्रीम लेती है और दोनों यहीं खड़े होकर खाने लगती हैं। मिस माही, किसने आवाज़ दी? माही ने जहाँ से आवाज़ थी उधर देखा। माही ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, आप कौन? लड़के ने कहा, यार उस दिन इतना सुनने के बाद तुम मुझे भूल गई। माही ने एकदम से कहा, ओह समीर। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो तुम्हें याद तो आया। माही बस मुस्कुरा देती है। मीशा ने कहा, तो आप हो समीर? हाय मैं मीशा, माही की बड़ी बहन। समीर ने कहा, हाय। माही ने कहा, दी चले लेट हो रहा है। मीशा ने कहा, हाँ चल। समीर ने कहा,
आप लोग किससे जाओगे? मीशा ने कहा, टैक्सी या ऑटो से। समीर ने कहा, मैं छोड़ दूँ? माही ने कहा, नहीं, हम चले जाएंगे। समीर ने कहा, अरे मैं छोड़ दूंगा। माही ने कहा, नहीं। मीशा ने कहा, चलते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? माही पर दी। समीर ने कहा, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, जब तक आप लोग बाहर आ जाओ। मीशा ने कहा, हाँ। दोनों बाहर आती हैं, तब तक समीर कार लेकर आ गया था। माही और मीशा पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। समीर ने पता पूछा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मीशा और समीर पूरे रास्ते बात करते रहे, पर माही ने कुछ नहीं कहा। समीर उन्हें घर छोड़कर घर आ गया था। माही मीशा खाना खाकर कमरे में पहुंची तो मीशा ने पूछा, क्या हुआ माही? माही ने गुस्से में कहा, क्या ज़रूरत थी उस समीर के साथ आने की? मीशा ने कहा, गुस्सा क्यों हो रही है? इतना अच्छा लड़का लिफ्ट दे रहा था तो मैंने हाँ कर दी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? माही ने कहा, दी, आप किसी अनजान लड़के से कैसे लिफ्ट के लिए हाँ कर सकती हो? मीशा ने कहा, माही तू उसे जानती है तो अनजान कहाँ हुआ? माही ने कहा, दी, आप समझ नहीं रही हो। मीशा ने कहा, तो तू समझा दे। माही ने कहा, दी, मुझे वो लड़का सही नहीं लगता है। मीशा ने कहा, पर तो ऐसे उसे 2 बार मिलने पर जज नहीं कर सकती है। माही ने कहा, जानती हूँ दी, पर जब भी मैं उसे देखती हूँ मुझे नेगेटिव फीलिंग आती है, मुझे वो ठीक नहीं लगता बस। मीशा ने कहा, ठीक है, फिर तो उससे दूर रहा कर। माही ने कहा, हाँ, कोशिश करूँगी। समीर घर में चाबी को उंगली में घुमाते हुए अंदर आ रहा था और बहुत खुश लग रहा था। अरमान ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है सैम, आज बहुत खुश लग रहा है? समीर सोफे पर बैठते हुए कहता है, हाँ भाई, बात ही कुछ ऐसी है। अरमान ने कहा, हाँ तो मुझे भी बता दे, क्या बात है और क्यों इतना खुश तू आज? समीर ने मुंह बनाते हुए कहा, रहने दीजिए, आपके काम की नहीं है। अरमान ने कहा, ओह, क्यों नहीं है मेरे काम की? दादी दोनों के पास आती हुई बोलती हैं, रहने दे अरमान, पागल है ये, कुछ भी बोलता है। समीर सैड सा मुंह बनाकर कहता है, क्या दादी, आप हमेशा भाई का साथ देती हो? दादी ने कहा, हाँ तो पोता है मेरा। समीर ने कहा, हाँ तो मैं भी आपका कुछ लगता हूँ? दादी ने कहा, अरे नहीं बेटा, तू तो मेरी जान है। समीर ने खुश होते हुए कहा, सच? दादी ने हाँ में सिर हिला दिया। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा भाई, दादी मुझे ज़्यादा प्यार करती हैं। अरमान कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। माई अब रोज़ ही ऑफिस टाइम पर आ रही थी और काम भी टाइम पर कर रही थी। समीर भी उसे कहीं ना कहीं मिल जाता था और अब वो माही का दोस्त भी बन गया था। अरमान ऑफिस पहुंचकर अपने कैबिन में बैठा था। पियून ने आकर उसे कॉफ़ी दी और जाने लगा तो अरमान ने उसे रोक लिया। अरमान, माही ऑफिस आई है? पियून, जी सर। अरमान, उसे भेजो। पियून, जी सर। पियून वहाँ से चला गया और थोड़ी देर में माही अंदर आई। माही, सर आपने बुलाया? अरमान, हाँ, वो फाइल कंप्लीट हो गई। माही, कौन सी सर? अरमान, सक्सेना वाली। माही धीरे से, ओह नो। अरमान, क्या हुआ? माही, सॉरी सर। अरमान, क्यों, फाइल कंप्लीट नहीं हुई? माही, सॉरी सर, मैं भूल गई थी। अरमान चिल्लाते, व्हाट, भूल गई थी? आज मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुमने फ़ाइल कंप्लीट नहीं की? मुझे शाम तक वो फ़ाइल कंप्लीट चाहिए और कोई बहाना नहीं चाहिए, यहीं बैठकर काम करना। अरमान माही को डांट कर बाहर आ गया। माही की आंखों में आंसू आ गए थे। माही गुस्से में वहीं सोफे पर बैठ गई और काम करने लगी। अरमान वापस आया तो माही काम कर रही थी। अरमान उसके पास जाकर बैठ गया। अरमान, हो गई कंप्लीट? माही, हो जाएगी शाम तक। अरमान, तुमने खाना खाया? माही काम करते हुए, भूख नहीं है। अरमान, जाकर पहले खाना खा लो फिर काम करना। माही ने कोई जवाब नहीं दिया। अरमान वहाँ से उठकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अरमान ने पियून से खाना मंगाया। थोड़ी देर में वो खाना देकर चला गया। अरमान खाना लेकर माही के पास आकर बैठ गया। अरमान, खाना खाओ। माही, मैंने कहा ना। माही आगे कुछ बोलती, उससे पहले अरमान ने एक बार माही के मुंह में डाल दी। माही अरमान को देखने लगी। अरमान वहाँ से उठते हुए, अरमान देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हें चक्कर आ जाएंगे और तुम वीक हो जाओगी, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने नहीं जाऊँगा। और अगर ये बात बाहर पता चली तो लोग तो मुझे गलत समझेंगे कि मैं कैसा बॉस हूँ, अपने स्टाफ को लंच ब्रेक भी नहीं देता। मेरी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। वे यार। माही मुंह खोले अरमान को देख रही थी। अरमान, मुंह बंद करो और खाना खाओ। ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे तो मेरी कंपनी की फिक्र है, समझी?
माही अजीब से मुंह बनाकर, ज़रूरत भी नहीं है आपकी फ़िक्र की। माही खाना खाने लगती है। अरमान अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और काम करने लगता है। शाम तक माही अरमान को फाइल देकर घर चली जाती है। घर आकर भी माही का मूड खराब ही था। सावित्री जी, माही आजा बेटा, खाना खा ले। माही, नहीं मम्मा, मेरा मन नहीं है। माही अपने कमरे में चली गई। सावित्री जी, इसे क्या हुआ? सुबह तो इसका मूड बहुत अच्छा था। महेश जी, माही के पापा, कुछ नहीं, बस थक गई होगी, थोड़ी देर आराम करने दो। सावित्री जी, हाँ मीशा, मैं जाती हूँ माही के पास। मीशा कमरे में आए तो माही बेड पर बैठी हुई थी। मीशा, क्या हुआ माही? माही, कुछ नहीं। मीशा तो अच्छी भली शक्ल की 12 क्यों बजा रखे हैं? माही, दी कहा ना कुछ नहीं हुआ। मीशा, चल ज़्यादा नौटंकी मत कर, बता दे। माही अपना सिर घुटनों में रख कर बैठ जाती है। मीशा, तेरे बॉस ने डांटा? माही एकदम से उठते हुए, हाँ इंसान हूँ यार, मैं भी भूल गई थी। इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात हो गई? सीधे से भी तो बोल सकते थे कि शाम तक दे देना, पर नहीं, उन्हें तो चिल्लाने का मौका चाहिए। मुझे तो लगता है वो इंतज़ार में ही रहते हैं कब माही गलती करे और मैं उस पर चिल्लाऊँ। माही एक सांस में सब बोले जा रही थी। मीशा पानी का ग्लास देते हुए, हो गया क्या? बुलेट ट्रेन की तरह भागी जा रही है। जब बोलने के लिए कह रही थी तो मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और उस अरमान के नाम से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। माही, देव आप मत शुरू हो जाना, जिसको देखो चिल्लाता रहता है। मीशा, सॉरी, तेरी आत्मा आ गई थी, हंसते हुए बोली। माही भी उसे देख कर हंसने लगती है। माही मीशा के गाल खींचते हुए, दिया वर्ल्ड की बेस्ट दी हो। मीशा, अच्छा, और तू वर्ल्ड की बेस्ट मेंटल। मीशा हंसने लगती है। माही मीशा को तकिए से मारती है। दिया बहुत बुरे हो। मीशा उसके हाथ पकड़कर, पहले डिसाइड कर ले। माही मीशा के गले लगते हुए, दोनों मीशा माही से अलग होते हुए, अब तो कुछ खा ले। माही, हाँ चलो। माही मीशा खाना खाकर सो जाती हैं। अरमान घर आया तो समीर गाना गुनगुनाते हुए आ रहा था। अरमान, क्या बात है जनाब, बड़े खुश लग रहे हो। समीर, भाई ज़िंदगी में खुश रहने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, ये ज़िंदगी अपनी है, हर वक्त खुश रहना चाहिए। अगर वजह ढूंढने जाओगे तो वजह ही ढूंढते रह जाओगे। अरमान उसके सिर पर हाथ रखते हुए, आर यू ओके? समीर, हाँ भाई, एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अरमान, तो ये किसने कहा तुझसे? समीर सोफे पर पसरते हुए, है एक। अरमान, कौन है? लड़की? समीर, हाँ बहुत प्यारी है वो। अरमान उसके कान पकड़ते हुए, और ये बात तो कितनी लड़कियों के लिए यूज कर चुका है। समीर, भाई कान छोड़ो, दर्द हो रहा है। अरमान उसे छोड़ते हुए सोफे पर बैठ गया। अरमान, दादी कहाँ है? समीर, वो सो गई। अरमान, तू भी सो जा। समीर, हाँ, आप फ्रेश हो जाओ, मैं काका से खाना लगवा देता हूँ। अरमान, हाँ। अरमान फ्रेश होकर आ जाता है और खाना खाकर कमरे में आकर लेट जाता है। अरमान खुद से आज कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। आज माही ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। आव्या, क्या बात है मैडम, आज बड़े दिल से काम किया जा रहा है। माही, हाँ, मुझे रोज़ डांट सुनने का शौक नहीं है। अरमान अपने कैबिन में जा रहा था, माही की बात सुनकर रुक गया। अरमान माही के पास आकर, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हें डांटने का। माही, हाँ, तो क्यों डांटते हो? अरमान, तुम ऐसा काम क्यों करती हो? माही, आप सीधे से भी बोल सकते हो ना। अरमान, अब तुम मुझे सिखाओगी? आव्या, सॉरी सर। अरमान माही को घूरते हुए चला गया। आव्या, पागल हो गई है क्या? बॉस हैं वो। माही, हाँ तो वो कुछ भी करेंगे क्या? आव्या, अरे यार माही, अगर मैंने एग्रीमेंट साइन नहीं किया होता तो कब की जॉब छोड़ देती। आव्या, अच्छा तू उसे छोड़, काम कर। माही, हाँ। माही काम करने लगती है। अरमान अपने कैबिन में, ये लड़की खुद को समझती क्या है, एक तो गलती करती है, ऊपर से मुझे सिखा रही थी। माही काम कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। माही फ़ोन उठाकर, बोलो। समीर, क्या यार, ना हेलो ना हाय। माही, काम बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। समीर, तुम फ्री कब होती हो? माही, अगर तुमने बकवास करने के लिए फ़ोन करा है तो बाय। समीर, अरे सुनो तो सही। माही, क्या है? समीर, तुम पर गुस्सा सूट नहीं करता। माही, समीर, अच्छा सॉरी सॉरी। माही, काम बोलो। समीर, ऑफिस के बाद मिल सकती हो क्या? माही, लेकिन क्यों? समीर, मिल के बताऊँगा। माही, अच्छा ठीक है। समीर, हाँ तुम बता दो कहाँ मिलना है। माही, ओके, मैं लोकेशन भेज दूँगी। समीर, हाँ। माही, अच्छा बाय। समीर, ठीक है बाय, अपना ख्याल रखना।
माही हाँ। माही फ़ोन काट देती है। माही शाम को ऑफिस से निकलकर एक रेस्टोरेंट पहुंच जाती है जहां समीर पहले से ही माही का इंतज़ार कर रहा था। समीर, कितनी देर कर दी आने में? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। माही समीर के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए, हाँ तो ऑफिस से जब छुट्टी होगी तभी आऊँगी ना। माही, क्यों बुलाया है मुझे? समीर, अरे यार सब्र रखो, क्या खाओगी? माही, चाय पीऊँगी। समीर, ओके। समीर वेटर को बुलाकर एक चाय और एक कॉफ़ी। समीर, आज सुबह तुम्हारा मूड क्यों ख़राब था? माही, कुछ नहीं, तुम बताओ क्यों बुलाया है? वेटर कॉफ़ी और चाय रखकर चला गया। दोनों ने अपने कप उठाए और पीने लगे। समीर, अगले संडे मेरा बर्थडे है तो एक छोटी सी पार्टी है, तुम आओगी ना? माही, समीर, मैं नहीं। समीर माही की बात को काट कर, यार तुम क्यों नहीं आओगी? देखो, अगर तुम नहीं आई ना तो मैं पार्टी कैंसिल कर दूंगा। मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। माही, अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। समीर खुशी से, थैंक्स माही। माही बस मुस्कुरा देती है। समीर, मीशा को भी ले आना। माही, ठीक है, अब जाऊं? समीर, मैं छोड़ दूं? माही, ठीक है। समीर माही को घर छोड़कर खुद भी घर चला गया। माही अंदर आई तो कोई नहीं था। माही, मम्मा मम्मा, पापा पापा कहाँ हैं आप? मीशा क्यों चिल्ला रही है? माही, दी मम्मा पापा कहाँ हैं? मीशा मौसी के वहाँ गए हैं। माही, क्यों? मीशा, तेरे लिए लड़का देखने। मीशा हंसने लगी। माही, पागल हो दिया, कुछ भी बोलती हो। मीशा, जा फ्रेश हो जा, तब तक मैं कुछ बनाती हूँ। माही, हाँ। माही फ्रेश होकर आई। दोनों ने खाना खाकर कमरे में आ गई। समीर घर पहुंचा तो दादी और अरमान उसका ही इंतजार कर रहे थे। समीर दादी के पास आकर बैठ गया। दादी, कहाँ था तू? समीर, दादी दोस्तों के साथ था, बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो। दादी, हाँ चल। अरमान लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। समीर, भाई चलो। अरमान, तू जा, मैं अभी आया। समीर लैपटॉप अरमान से लेते हुए, भाई काम बाद में, पहले खाना। अरमान, समीर चलो ना। अरमान, ठीक है चल। सब खाना खाकर सोने चले गए। माही और मीशा बेड पर लेटी हुई थी। माही, दी। मीशा, हाँ बोल। माही, अगले संडे समीर का बर्थडे है, उसने हमें इनवाइट किया है। मीशा, और तूने हाँ कर दी? माही, मीशा बेड पर से उठते हुए, वाह क्या बात है, मतलब ग्रेट। कुछ दिन पहले तो वो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और अब पार्टी में जाने की हाँ कर दी। माही बेड पर बैठकर, दी अब वो मेरा दोस्त है। मीशा, ओह। माही, ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो? मीशा, कुछ नहीं। माही, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। मीशा, हाँ मैं भी, कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। माही रोज़ किसी न किसी वजह से अरमान की डांट सुनती थी और अब तो उसे इन सब की आदत हो गई थी। आज भी माही ऑफिस लेट ही पहुंची थी। माही खुद से ही, बेटा आज तो पक्का खड़ूस तुझे ऑफिस से निकाल देगा, अब क्या करेगी तू? माही आकर अपना काम करने लगती है और सोचती है, आज खड़ूस मुझे दिखे क्यों नहीं, अब तक आए क्यों नहीं? पर हमेशा तो टाइम पर आते हैं, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, मैं भी ना पागल हूँ, कुछ भी सोचती हूँ। मुझे क्या करना, वो कहीं भी हो, मैं तो बच गई उनकी डांट से। आज अरमान ऑफिस नहीं आया था। माही को उसकी फिक्र भी हो रही थी क्योंकि अरमान कभी ऑफिस ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। माही का दिल आज ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बार बार यही दुआ कर रही थी कि अरमान जहाँ भी हो सही सलामत हो। ये तो उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। माही खुद से, माही क्या हो गया है तुझे? उस खड़ूस की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? उसका ऑफिस है, उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी, आए नहीं आए मुझे क्या लेना देना। माही अपना काम करके घर के लिए निकल जाती है। माही ऑफिस से बाहर आकर ऑटो का इंतजार करती है। कुछ देर खड़े रहने पर भी वहाँ कोई ऑटो नहीं आता तो माही पैदल चलने लगती है। माही चल ही रही थी कि उसे कुछ लड़के सामने खड़े दिखे जो उसे गंदी नज़रों से देख रहे थे। माही उन्हें देखकर तेज कदमों से चलने लगती है पर वो लोग उसके पीछे आने लगते हैं और उनमें से एक माही का हाथ पकड़ लेता है। एक लड़का, ओए हीरोइन रुक तो सही। माही, मेरा हाथ छोड़ो। दूसरा लड़का, अरे जाने मन, इतनी क्या जल्दी है, छोड़ देंगे। माही प्लीज़ मुझे जाने दो। माही बहुत डर गई थी। वो तीनों माही के साथ बदतमीजी करने लगे। उनमें से एक लड़का माही का दुपट्टा हटाने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। माही ने उसे देखते हुए मान और उसके गले लग गई। एक लड़का, ओए लड़के ज़्यादा हीरोपंती ना दिखा,
दूसरा लड़का, चल निकल यहाँ से वरना तेरा वो हाल करेंगे। अरमान माही को खुद से अलग करते हुए, क्या करेगा बे तू। एक लड़का अरमान को पंच मारने के लिए हाथ उठाता है पर अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है और ज़मीन पर पटक देता है। दूसरा लड़का अरमान को मारने आगे आता है पर अरमान उसे लात मार देता है और वो लड़का नीचे गिर जाता है। तीसरे लड़के का भी यही हाल था और तीनों की बहुत पिटाई करता है। वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अरमान, अबे रुको सालो, डर गए क्या। माही अभी भी डर कर खड़ी हुई थी और पूरी धुज रही थी। अरमान उसके पास आता है। अरमान, माही डरो मत, गए वो लोग। अरमान, माही 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 कोई जवाब नहीं देती तो अरमान उसे गले लगा लेता है। माही रोने लगती है। थोड़ी देर बाद माही चुप हो जाती है। अरमान, तुम ठीक हो। माही हाँ में सिर हिला देती है। अरमान, चलो मैं छोड़ दूँ। माही दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। अरमान माही को पानी देता है। अरमान माही से एड्रेस पूछकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। माही ने पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला, ना ही अरमान ने कुछ बोला। माही घर आई और सीधे कमरे में चली गई। सावित्री जी, इसे क्या हुआ। महेश जी, थक गई होगी। मीशा धीरे से, जरूर खड़ूस ने डांटा होगा। सुबह लेट जो गई थी। मीशा कमरे में आई तो माही मुंह पर रजाई ओढ़ कर सो रही थी। माही रोते रोते सो गई थी। माही बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। रात को जब मीशा ने खाने के लिए उठाया तब उठी। माही नीचे डिनर के लिए बैठ गई। सावित्री जी, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं। माही, कुछ नहीं मम्मा, थकान से हो रही होंगी। महेश, अच्छा खाना खाकर आराम कर लो। माही, जी पापा। माही डिनर के बाद कमरे में आ गई। इतनी देर सोने के बाद माही को नींद नहीं आ रही थी। मीशा तो आराम से सो रही थी। माही को आज का दिन सोच सोच कर बहुत गुस्सा आ रहा था और डर भी लग रहा था। माही, आज अगर मान नहीं आता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। शुक्र है मान ने बचा लिया। अरमान बालकनी में खड़ा माही के बारे में ही सोच रहा था। अरमान, वो ठीक होगी ना, उसने खाना खाया या नहीं। कितना डर गई थी दिन में, यूं तो शेरनी बनी फिरती है और आज भीगी बिल्ली बन गई थी। फ़ोन करूं क्या। नहीं नहीं, मैं फ़ोन नहीं करूंगा। समीर पीछे से अरमान के गले में हाथ डालते हुए, भाई किससे बात कर रहे हो। अरमान, किसी से नहीं। समीर उसके सामने आते हुए, मैंने देखा आपको किसी से बातें करते हुए। अरमान चौंक कर खुद से कर रहा था, तुझे क्या प्रॉब्लम है। समीर, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। अरमान, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। समीर, गुड नाइट। अरमान कमरे में आकर बेड पर बैठ गया। अरमान, एक बार तो फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, नहीं सोई होगी अभी। अरमान का फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन देखकर अरमान के फेस पर स्माइल आ गई। अरमान, दादी कहती हैं अगर हम किसी को सच्चे दिल से याद करें तो वो भी हमें ज़रूर याद करता है। अरमान फ़ोन उठाकर, तुम ठीक हो। माही, हाँ थोड़ी देर। दोनों चुप रहकर, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कहना क्या है। अरमान, कुछ काम था। माही, हाँ वो मुझे आपसे सुबह के लिए थैंक्स कहना था। अरमान, हाँ तो बोलो ना। माही, थैंक यू सर। अरमान, मुझे तो लगा था थैंक यू वर्ड तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं। माही, है क्यों नहीं। अरमान, तुमने दिन में मुझे थैंक यू नहीं कहा ना इसलिए। माही, हाँ तो अब कह दिया ना। अरमान, हाँ ठीक है। माही, बाय। अरमान, बाय। अरमान, अरे सुनो। माही जी। अरमान, मैं कह रहा था कि। माही, क्या जल्दी कहिए। अरमान, दिन के बारे में ज़्यादा सोचा ना मत और टेंशन मत लेना, आराम से सो जाना और टाइम से ऑफिस आ जाना। माही, जो हुक्म मेरे आका। अरमान हंसते हुए, गुड नाइट। माही, गुड नाइट। अब माही को थोड़ा अच्छा लग रहा था। माही, इतने भी बुरे नहीं हो आप। आज माही ने ऑफिस के बाद मॉल जाकर समीर के लिए गिफ्ट लेने का सोचा। माही ने मीशा से कॉल कर पूछा तो उसने जाने से मना कर दिया। माही अकेले ही मॉल पहुंच गई। माही मॉल में समीर के लिए गिफ्ट ढूंढ रही थी, तभी उसकी नज़र एक गाउन पर गई जो बहुत खूबसूरत था। माही उसको देखकर आगे चल रही थी। माही देख पीछे रही थी और आगे चल रही थी। माही अचानक किसी से टकरा गई, दोनों एक साथ। तुम। अरमान, देखकर नहीं चल सकती हो। माही, आप भी तो देखकर चल सकते हो। अरमान, अच्छा जी, गलती तुम्हारी और मुझे देखकर चलने का बोल रही हो। वाह, क्या बात है। माही, मेरे पास आपसे लड़ने का टाइम नहीं है। अरमान, हाँ मेरे पास तो बहुत टाइम है ना। माही,
तो आप आपका टाइम कहीं और वेस्ट कीजिए। अरमान, तुम यहाँ कर क्या रही हो यार? अच्छे खासे मूड की बैंड बजा दी। माही, वो मेरे फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ। और आपसे किसने कहा था मुझसे टकराने के लिए? आए बड़े अच्छे खासे मूड की बैंड बजा दी। माही ने अरमान की नकल की। अरमान, ओह, तुम्हारा फ्रेंड भी तुम्हारे जैसा पागल ही होगा, वरना तुम्हें झेलने की हिम्मत किसमें है? माही, आपसे तो अच्छा ही है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरमान, मैं अपने भाई के लिए गिफ्ट लेने आया हूँ। माही, आपका भाई भी आपकी तरह ही होगा, वरना आपको झेलने की हिम्मत किसमें है? अरमान, तुम मेरी नकल क्यों कर रही हो? माही, आप बकवास क्यों कर रहे हो? अरमान, अरे जाओ यार। माही, आप जाओ। अरमान, जा रहा हूँ। अरमान गुस्से में वहाँ से चला गया। माही खड़ूस। माही एक वॉच देख रही थी। इसे पैक। अरमान, ये वॉच मुझे चाहिए। माही, नहीं, ये वॉच मैंने पहले देखी थी। अरमान, हाँ तो मैं खरीद लूँगा। माही, नहीं, ये वॉच तो मैं ही लूँगी। अरमान, तुम हर मेरे काम में टाइम क्यों अड़ाती हो? कुछ और ले लो ना तुम्हारे दोस्त के लिए। माही, आप अपने भाई के लिए कुछ और ले लो। दोनों लड़ाई में लगे थे, कोई और ही वॉच लेकर चला गया। लड़का, आप दोनों लड़ते रहो, वॉच तो कोई और ले गया। माही अरमान एक साथ। क्या? अरमान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। माही, मुझे ब्लेम मत करो, जो हुआ है आपकी वजह से हुआ है। अरमान माही को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। अरमान, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, जब से ये आई है साली, ज़िंदगी की झंड हो गई है, मुसीबत कहीं की। माही, कल मुझे लगा था आप अच्छे हो, पर नहीं, आप तो बहुत 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 ही ज़्यादा बुरे हो, खड़ूस कहीं के। माही वहाँ दूसरी वॉच लेकर चली जाती है। इश्क के ये दिन ऐसे ही निकल गए। आज समीर का बर्थडे था। समीर ने माही से कह दिया था कि वो ड्राइवर को भेज देगा। माही और मीशा समीर घर पहुँच गई थी। उसका घर बहुत अच्छा था। मीशा, यार ये घर तो बड़ा मस्त है। माही और मीशा अंदर आई तो समीर दरवाजे पर उनका ही इंतजार कर रहा था। समीर ने माही को देखा तो देखता ही रह गया। रेड गाउन, हाफ स्लीव, गले पर गोल्डन वर्क और नीचे से प्लेन, बाल खुले हुए, कानों में छोटे छोटे गोल्डन टॉप, एक हाथ में वॉच। लाइट मेकअप में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीशा भी बहुत अच्छी लग रही थी। वाइट गाउन, लॉन्ग जींस पर सिल्वर वर्क था, स्ट्रेट लॉन्ग हेयर, लाइट मेकअप, कानों में सिल्वर बाली और एक हाथ में ब्रेसलेट। माही ने उसके आगे चुटकी बजाई। माही, क्या हुआ? समीर, बहुत अच्छी लग रही हो। माही, थैंक यू, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। मीशा और माही ने उसे गिफ्ट दिया और बर्थडे विश किया। समीर अंदर चले। माही, हाँ। समीर उन्हें दादी के पास ले आया। दादी माही से पहले भी मिल चुकी थी। दादी को उन दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। पार्टी में बहुत सारे लोग थे, समीर के फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव और बिजनेसमैन। अरमान अभी तक पार्टी में आया नहीं था। समीर इधर उधर देख रहा था। माही, किसे ढूंढ रही हो? समीर, भाई को। पता नहीं कहाँ रह गए। माही, आ जाएंगे, तुम एंजॉय करो। अरमान सीढ़ी उतर ही रहा था कि उसकी नज़र माही पर गई। माही मीशा से बात कर रही थी। एक पल के लिए अरमान उसे देखता रह गया। अरमान, ये मुसीबत यहाँ क्या कर रही है? अरमान, बेटा इससे दूर ही रहना। समीर अरमान के पास आकर, समीर भाई आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। अरमान, सॉरी लेट हो गया, अब चलें? समीर, हाँ आओ, आपको किसी से मिलाना है। अरमान, ओके। समीर अरमान को माही के पास ले जा रहा था। अरमान धीरे से, ये मुझे मुसीबत के पास क्यों ले जा रहा है? बस आज मत लड़ना यार। माही, ये खड़ूस समीर के साथ क्या कर रहे हैं? मीशा, तेरा बॉस तो बड़ा स्मार्ट है। माही, ये इधर क्यों आ रहे हैं? आज मत लड़ना यार। समीर माही के पास आकर, भाई ये है अरमान। माही है? माही, हाय सर। अरमान, हाय। समीर, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? माही, हाँ ये मेरे बॉस है। समीर, ओह अच्छा खड़ूस। अरमान समीर को घूर के देखने लगता है। समीर, ये मेरे बड़े भाई हैं। माही, क्या? अरमान, क्या? मीशा, मैं मीशा की बहन। अरमान, हाय। अरमान धीरे से समीर से, तुझे पूरी दुनिया में यही मिली थी दोस्ती बनाने के लिए? समीर हंसने लगता है। अरमान, केक काटें? समीर, हाँ। समीर ने केक काट दिया और सबको अपने हाथ से खिला दिया। अब सब डांस कर रहे थे। माही और मीशा दादी के पास खड़ी थी। अरमान भी वहीं खड़ा था। समीर ने लाउड सॉन्ग चला दिया था। अरमान माही एक साथ। समीर, चेंज द सॉन्ग। अरमान माही से, तुम हमेशा मेरी नकल क्यों करती हो? माही, मैं आपको
आपकी नकल नहीं करती, आप मेरी नकल करते हो। अरमान मैं तुम्हारी नकल करता हूँ? माही हाँ। अरमान माही का हाथ पकड़कर, तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो? माही मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाती हूँ, हमेशा आपकी नाक पर गुस्सा रहता है। अरमान की नाक पर उंगली रख कर बोली। अरमान ओ। दादी और मीशा तो दोनों की लड़ाई को एंजॉय कर रही थी। समीर उनके पास आकर, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अरमान मैं नहीं लड़ रहा, ये लड़ रही है। माही मैं? समीर माही माही क्या है? समीर तुम चलो मेरे साथ। माही लेकिन कहाँ? समीर अरे आओ यार। समीर माही का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले आया। माही यहाँ क्यों ले आए? समीर डांस करने। समीर अपना एक हाथ आगे बढ़ा देता है, माही अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। ये देखकर अरमान को माही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सॉन्ग प्ले होता है और समीर माही डांस करने लगते हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने तुमको किस्मत की लकीरों से। अरमान को उन्हें साथ देकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। वो वहाँ से बाहर चला गया। दादी ने अरमान को जाते देखा, फिर माही समीर को। वो कुछ सोचकर थोड़ा परेशान हो गई। माही समीर दादी और मीशा के पास आ गए। समीर दादी कैसा लगा हमारा डांस? दादी बहुत अच्छा। माही अरमान कहाँ गए? मीशा पता नहीं, समीर यहीं कहीं होंगे। माही ओके अब हमें चलना चाहिए। समीर मैं छोड़ देता हूँ। मीशा नहीं तुम एंजॉय करो, हम चले जाएंगे। माही हाँ। समीर अच्छा ड्राइवर छोड़ देगा। अरमान आते हुए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। माही नहीं। अरमान तुमने मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी है क्या? माही उसे घूरने लगती है। अरमान ऐसे क्या देख रही हो, चलो। मीशा हाँ। अरमान गाड़ी में आकर बैठ जाता है। माही खड़ूस, सीधे बोलना तो सीखा ही नहीं है। अरमान चलो। मीशा जी। माही और मीशा पीछे बैठ जाती हैं। अरमान ओ हेलो मैडम, ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा, आगे आओ। माही जाकर आगे बैठ जाती है। अरमान गाड़ी स्टार्ट कर देता है। माही को नींद आ रही थी इसलिए उसने रेडियो चालू कर दिया। माही गाने के साथ खुद भी गुनगुना रही थी। अरमान उसको देखकर मुस्कुरा देता है। माही का घर आ जाता है। अरमान उन्हें छोड़कर घर आ जाता है। अरमान यही सोच रहा था, आज उसे माही को समीर के साथ देखकर अच्छा क्यों नहीं लग रहा था। आज माही ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अरमान अपने कैबिन में बैठकर माही की टेबल को देख रहा था। उसे खाली टेबल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अरमान अपनी चेयर से उठकर इधर उधर चक्कर काटने लगा। फिर कुछ सोचकर जेब से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। माही अपने कमरे में सो रही थी। फ़ोन की आवाज़ सुनकर फ़ोन कान पर रखकर आंखें बंद कर ली। माही नींद में। कौन? अरमान तुम्हारा बॉस। माही क्या काम है? अरमान तुम सो रही हो? माही इतनी देर तक कौन सोता है? माही मैं। अरमान मैंने तुम्हारी छुट्टी कैंसिल कर दी है। माही एकदम से बैठकर, क्या? अरमान हाँ अभी ऑफिस आओ। माही नहीं मैं नहीं आऊँगी। अरमान ये मेरा ऑर्डर है, समझी तुम? माही गुस्से में, आ रही हूँ। माही उठकर तैयार होने लगती है। मीशा क्या हुआ, कहाँ जा रही है? माही ऑफिस। मीशा क्यों माही? माही खड़ूस ने छुट्टी कैंसिल कर दी। मीशा ओ लगता है तेरे बॉस का दिल नहीं लगता तेरे बिना। माही आप ना बकवास मत किया करो, मैं जा रही हूँ। मीशा अरे ब्रेकफास्ट तो कर ले। नहीं करना है मुझे। माही नीचे आई तो सावित्री जी ने आवाज़ लगाई, पर वो बिना सुने ही चली गई। अरमान आओ। माही ऑफिस आकर सीधे अरमान के कैबिन में आ गई। माही क्या काम है आपको? अरमान बातें बाद में, पहले चलो। माही लेकिन कहाँ? अरमान कैंटीन, भूख लगी है। माही आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है? अरमान अरे चलो। अरमान उसका हाथ पकड़कर कैंटीन में ले आया। अरमान क्या खाओगी? माही तुम्हें। अरमान कितना गुस्सा करती हो यार। माही आपसे ही सीखा है। अरमान क्या खाओगी, जल्दी बोलो। माही सैंडविच और चाय। अरमान छोटू 2 चाय और 1 सैंडविच लाना। लड़का चाय और सैंडविच रख कर चला गया। माही आपको भूख लगी थी ना, कुछ मंगवाया क्यों नहीं? अरमान तुम्हारी बातों से पेट भर गया। माही सैंडविच उठाकर खाने लगती है। अरमान हमें एक मीटिंग में जाना है। माही खाते खाते, हमें किसे? अरमान मुझे और तुम्हें। माही मैं। अरमान हाँ। माही आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो? अरमान मेरी मर्जी। माही कब जाना है? माही कब जाना है? अरमान कल शाम की फ़्लाइट है। माही क्या फ़्लाइट, जाना कहाँ है? अरमान मुंबई। माही ओ। अरमान क्या हुआ?
माही कुछ नहीं, हम ट्रेन से नहीं जा सकते। अरमान नहीं। क्यों? माही मासूम सी शक्ल बनाकर, मुझे प्लेन में बहुत डर लगता है। अरमान को हंसी आ जाती है। अरमान, हमारे पास ट्रेन से जाने का टाइम नहीं है। अरमान, तो आप अकेले चले जाओ। अरमान, नहीं, कल शाम को रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। माही, अरमान, कल ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। अरमान वहाँ से चला जाता है। माही वहीं बैठकर सोच रही थी, अब कल जाएगी कैसे। खड़ूस तो मेरी बात सुनेगा नहीं। थोड़ी देर बाद उठकर ऑफिस में आ जाती है। आव्या, माही तू यहाँ क्या कर रही है? तूने तो छुट्टी ली थी ना। माही, बॉस ने बुला लिया। आव्या, ओ। माही, हाँ, अब काम करने दे। माही शाम को घर आ जाती है। डिनर के बाद माही उसके पेरेंट्स को मुंबई जाने का पूछती है तो वो हाँ कर देते हैं। माही कमरे में आ जाती है। मीशा, क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? माही, आपको पता है ना, मुझे प्लेन में डर लगता है। मीशा, हाँ तो? माही, तो मैं कल कैसे जाऊंगी? वो खड़ूस तो मेरी एक बात नहीं सुनता है। मीशा, जाना तो पड़ेगा। माही, चलो गुड नाइट। माही रेडी थी जाने के लिए। थोड़ी देर में अरमान का फ़ोन आ गया। वो नीचे वेट कर रहा था। माही सबको बाय बोल कर आ जाती है। माही पीछे आकर बैठ गई। अरमान भी पीछे बैठा था। कार ड्राइवर चला रहा था। थोड़ी देर में वो एयरपोर्ट पर थे। कुछ देर बाद वो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। प्लेन उड़ने वाला था और माही को बहुत डर लग रहा था। माही अरमान का हाथ टाइट पकड़ी हुई थी और अपनी दोनों आंखों को बंद कर रखा था। अरमान, आंखें खोलो। माही नामे सिर हिला देती है। अरमान, आंखें खोलो। माही, नहीं। अरमान, देखो, देखो तो सही, यहाँ से बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। माही आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखती है। माही, वाओ। अरमान, खूबसूरत है ना? माही, हाँ। अरमान ने पूरे रास्ते माही को बातों में लगा रखा था जिससे उसे डर ना लगे। अब वो मुंबई एयरपोर्ट पर थे। माही, हम कहाँ जाएंगे? होटल? अरमान, नहीं, मेरे घर। माही, आपके घर? पर आपका घर तो। अरमान, यहाँ भी है, चलो। माही, हाँ। बाहर ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। अरमान, बैठो। माही, ये भी आपका ड्राइवर है? अरमान, हाँ। माही, वाह। अरमान, चलो अब। थोड़ी देर में वो एक घर के सामने थे। माही, आपका घर तो बड़ा अच्छा है। अरमान, तारीफ हो गई तो अंदर चले। अरमान ने बैल बजाई तो एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। अरमान, कैसे हो रमेश काका? रमेश काका, अच्छे हैं बाबा, आप कैसे हो? अरमान, ठीक हूँ। रमेश काका, अंदर आओ बच्चों। अंदर आकर अरमान, माही, ये रमेश काका हैं, यही इस घर की देखभाल करते हैं। माही हाथ जोड़कर, नमस्ते। अरमान, काका, ये माही है। रमेश काका, ठीक है, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाने को बनाता हूँ। अरमान, जी। अरमान, आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। माही, हाँ। अरमान माही को कमरा दिखाकर चला जाता है। माही सोफे पर बैठकर फ़ोन करके बता देती है कि वो पहुंच गई। थोड़ी देर में दोनों नीचे आ जाते हैं। काका ने खाना लगा दिया था। दोनों खाना खाकर सोफे पर बैठ गए। माही, आपके और कितने घर हैं? अरमान, क्यों, कब्जा करना है क्या? माही, जी नहीं। अरमान, तो फिर क्या करना है? माही, कुछ नहीं करना है। मीटिंग में कब जाना है? अरमान, कल सुबह। माही, ओके, उसके बाद हम मुंबई घूमेंगे। अरमान, ठीक है। काका दोनों को चाय देकर चले जाते हैं। अरमान चाय पीकर, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, मैं देर तक नहीं सोने दूंगा। माही, आपसे उम्मीद भी नहीं थी। माही जाकर सो जाती है। अरमान सुबह उठकर बाहर आया तो माही के रूम का दरवाज़ा बंद था। अरमान, इसे बोला था जल्दी उठना है, पर शहजादी अभी तक सो रही है। रमेश, काका, बाबा नाश्ता लगाऊं? अरमान, अभी नहीं। अरमान सोफे पर बैठकर माही को कॉल करता है पर वो उठती नहीं है। अरमान, ये लड़की भी ना। अरमान उठकर माही के रूम का दरवाज़ा बजाता है। 2-3 बार बजाने के बाद माही दरवाज़ा खोलती है। माही नींद में थी। दरवाज़ा खोलकर वापस बेड पर लेट गई। अरमान, उठो मैडम, चलना है हमें। माही, बस 5 मिनट। अरमान, नहीं। माही, प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दो ना। माही वापस बेड पर लेट जाती है। अरमान, अब समझ में आया ये ऑफिस लेट क्यों आती है। अरमान, आधे घंटे में बाहर आओ। अरमान वहाँ से चला गया। माही चैन से सोने भी नहीं देता। थोड़ी देर बाद माही हॉल में थी। अरमान सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था।
माही उसके पास बैठ गई। माही भूख लग रही है। अरमान जब से उठा रहा था तो उठी क्यों नहीं? अब काका बाहर गए हैं, जो खाना है बना कर खा लो। माही मासूम सी शक्ल बनाकर, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। अरमान उसे देखता है, तुमसे उम्मीद भी नहीं थी। अरमान खड़े होते हुए, बताओ क्या खाओगी? माही आपको खाना बनाना आता है? अरमान हाँ। माही कुछ भी बना लो। अरमान किचन में आकर नाश्ता बनाने लगता है। माही वहीं आकर खड़ी हो जाती है। माही आपको खाना बनाना कब से आता है? अरमान क्यों? माही नहीं, आप इतने खड़ूस हो ना। तो अरमान उसे घूर के देखता है। माही मेरा मतलब है कि आपके वहाँ इतने सारे नौकर हैं, आपको क्या ज़रूरत है? अरमान मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। माही अच्छा, आपको खाना बनाना किसने सिखाया? अरमान मॉम ने। माही कुछ बोलने ही वाली थी कि अरमान चुप करो यार, कितना बोलती हो तुम। माही मुंह पर उंगली रखकर खड़ी हो जाती है। अरमान उसे देखकर मुस्कुराता है और माही के गाल खींचकर गुड गर्ल फिर काम में लग जाता है। अरमान तुम जाकर बैठो, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। माही चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। अरमान नाश्ता लाकर उसे देता है, फिर खुद भी एक प्लेट में लेकर बैठ जाता है। माही वाह, आपके हाथ में तो जादू है। अरमान जल्दी खाओ, हमें देर हो रही है। नाश्ता करके दोनों निकल जाते हैं मीटिंग के लिए। माही पूरे रास्ते बाहर देख रही थी। एक जगह अरमान गाड़ी रोक देता है। ये एक ऑफिस था। माही हाँ। अरमान प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना। दोनों मीटिंग में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। अरमान गाड़ी के पास आकर, कहाँ चले? माही मॉल। अरमान वहाँ क्या करोगी? माही शॉपिंग। अरमान क्यों, दिल्ली में कुछ नहीं मिलता? माही अरे हम इतनी दूर आए हैं तो हमें हमारी फैमिली के लिए कुछ लेना चाहिए। अरमान चलो, जाए बिना तो तुम मानोगी नहीं। माही हाँ। दोनों कार में बैठ जाते हैं और अरमान कार चलाने लगता है। माही एक बात पूछूं? अरमान माही आप डांटोगे तो नहीं? अरमान माही को देखकर, नहीं। माही आप ऐसे क्यों हो? मेरा मतलब इतने खड़ूस और ज़्यादा बात भी नहीं करते हो, इसका कोई रीज़न है या बचपन से ऐसे ही हो? अरमान हंसने लगता है। अरमान इतने से दिमाग में इतनी सारी बातें कहाँ से लाती हो? माही आपने जवाब नहीं दिया। अरमान सच बताऊं? माही हाँ। अरमान जब मैं 12 साल का था तब पापा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब तो मॉम ने हम सबको संभाल लिया। मेरी मॉम एक टीचर थी जिससे हमारा घर चल जाता था। मैं मॉम से कहता था मैं भी कुछ काम करने लग जाता हूँ, पर मॉम हमेशा मना कर देती थी। मॉम हम सबके सामने तो ठीक थी, पर वो पापा के जाने के बाद टूट गई थी। मॉम ने मेरे से कहा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो समीर का ख्याल रखना, उसे हमेशा खुश रखना। कुछ टाइम बाद मॉम भी हमें छोड़ कर चले गए और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मॉम की डेथ के बाद दादी भी बीमार रहने लगी थी। फिर मैं स्कूल के बाद कुछ न कुछ काम कर लेता जिससे घर चल जाता था। फिर कॉलेज ख़त्म करके अपना बिजनेस शुरू कर दिया। कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। बस फिर दादी और समीर ही थे मेरी दुनिया, और बस बन गया मैं खड़ूस। अरमान की आंखें नम हो गई थी। माही के तो आंसू आ गए थे। अरमान अरे तुम तो इमोशनल हो गई। माही आंसू पहुंचकर बाहर देखने लगती है। अरमान लो आ गया तुम्हारा मॉल। माही कार से उतर जाती है। अरमान भी बाहर आ जाता है। अरमान चले? माही हाँ। अरमान आगे चल रहा था और माही उसके पीछे। माही उसे देखकर सोच रही थी तुम बहुत अच्छे हो मान, मैं ही तुम्हें हमेशा गलत समझती रही। माही वहीं खड़ी हो जाती है। अरमान पीछे मुड़कर, चलो। माही कुछ भी कहो, खड़ूस तो तुम हो ही। माही अरमान के साथ चलने लगती है। माही उसके पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ लेती है और अरमान को भी दादी और समीर के लिए दिला देती है। माही चले? अरमान हाँ, पर तुमने तुम्हारे लिए तो कुछ लिया ही नहीं। माही मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरमान क्यों? माही हर क्यों का जवाब नहीं होता। अरमान माही भूख लगी है। अरमान भुक्कड़। चलो दोनों खाकर बाहर आ जाते हैं। अरमान अब कहाँ जाना है? तो दोस्तों इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। जब अरमान को पता चलेगा कि समीर भी उसी लड़की से प्यार करता है जिससे अरमान करता है, तो क्या अरमान माही को छोड़ देगा या फिर अरमान ही माही को अपनी दुल्हन बनाएगा? देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।